अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे माजूर अफराद के कोटे की। पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का कोटा मखसूस होता है। किस कानून के तहत है, आज हम आपको कानून बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की माजूर अफराद के बारे में एक जो जजमेंट आई है 2023 में, उसको भी डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हर महकमा पाबंद है कि जब भी वो नौकरी का इश्तिहार देगा वो 3% कोटा जो है मजूर अफराद के लिए रखेगा। मजूर अफराद जो मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं और उनकी एजुकेशन भी होती है और वो क्वालिफाइड होते हैं उस नौकरी के लिए, तो वो नौकरी लेने के अहल हैं, तो उनको लाजमी नौकरी दी जानी चाहिए। अगर कोई महकमा नौकरी नहीं देगा तो वो गैर कानूनी अमल करेगा और वो अमल के ऊपर आप स्टे ले सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीरजादा वकार आलम केस के अंदर ये करार दिया है कि जो माजूर अफराद हैं उनको आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 9, आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 ये शेल्टर देते हैं। ये आर्टिकल्स वो हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देते हैं। इसी तरह से इन जो वकार आलम केस है उसके अंदर एक डिसेबल पर्सन ने, जो वकार आलम था, डिसेबल पर्सन था, उसने अप्लाई किया नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के लिए कि वो एक डिसेबल पर्सन था, तो उसने डिसेबल के लिए वो अप्लाई कर दिया वहाँ पे। हालांकि वो उसमें नैब ने कोटा नहीं दिया था, लेकिन उसने अप्लाई कर दिया। बहरहाल किसी तरह से उसका वो पहुँच गया, उधर उसका नाम आ गया। लेकिन बाद अज़ां जो नैब है उसने इनकार कर दिया कि जी ये बंदा डिसेबल है और हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, हमने डिसेबल को वहाँ पे अपॉइंट नहीं करना। अब उसका केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच जाता है। उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये उसके केस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कमेंट्स तलब किए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बताया कि जी स्केल 15 तक, 15 BS 15 तक या उसके नीचे डिसेबल कोटा दिया जाता है, ऊपर डिसेबल कोटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि जो डिसेबल पर्सन एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1981 है उसका जो सेक्शन 10 है वो बड़ा वाजे करता है। वो ये कहता है कि हर डिसेबल कोटा है, हर डिसेबल अफराद का कोटा है, हर महकमे पर लाजिम है कि वो 3% कोटा दे। अगर वो 3% या इससे अबव भी दे सकता है, नॉट लेस देन 3%। ये एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो कहीं कानून के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ग्रेड 15 तक डिसेबल कोटा मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि नैब का चेयरमैन, डिसेबल पर्सन नैब का चेयरमैन भी लग सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। एक बात यह है क्योंकि आईन पाकिस्तान ने उनके सिक्योरिटी की, लाइफ की, उनकी कारोबार की और प्रोफेशन चूज करने की गारंटी दी है। वो एक आम सिटीजन की तरह हैं उनके लिए, लेकिन डिसेबिलिटी की वजह से उनको एक एज हासिल है, यानी कि उनको आम सिटीजन वाले भी राइट्स मिलेंगे लेकिन प्रिविलेज भी मिलेगा, उनको एक मजीद फायदा मिलेगा। वो फायदा किस चीज का? डिसेबल पर्सन का है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि तमाम महकमे पाबंद हैं 3%, हर इश्तिहार जो एम्प्लॉयमेंट का आएगा 3% कोटा मजदूरों के लिए मुख्तस होगा। अगर कोई महकमा नहीं देता तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म की अदूली भी करेगा और वहाँ पे आप दरख्वास्त भी दे सकते हैं कि आपने ये इश्तिहार दिया है, तो इस इश्तिहार के अंदर मजूर अफराद का कोटा नहीं रखा, लिहाजा इश्तिहार दोबारा दिया जाए। तो वो दोबारा इश्तिहार देने के पाबंद हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप हाई कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट उनको इंश्योर करेगी कि इस कानून पर अमल हो, यानी कि जो आर्डिनेंस है 1981 वाला और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वकार आलम केस है, ये इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। माजूर अफराद जो इस माशरे का बहुत अहम हिस्सा है, उनकी नौकरी या उनकी बाइज्जत रोज़गार उनका हक है। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस की हैं माजूर अफराद के हवाले से, तो उसमें जो पहले मैंने एक डिटेल लॉ बताया है जिसके अंदर मैंने बताया कि ये तमाम कौन कौन से महकमों में कहाँ कहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ कानून प्रोवाइड करता है,
उस कानून को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। माजूर अफराद हों या कोई आम शख्स हो, उसको कवानीन की समझ होगी तो वो अपने हकूक़ हासिल कर सकता है। अगर वो कानून की समझ बूझ नहीं रखेंगे आप, तो फिर आपको हकूक़ नहीं मिलेंगे। आप दरख्वास्त अपनी ज़रूर दीजिए। अगर आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं होता और आपको डिप्राइव कर दिया जाता है, हाँ ये हो सकता है कि माजूर अफराद के अंदर जो मुकाबला होता है, यानी कि 10 माजूर अफराद हैं 2 सीट्स के लिए, 3 सीटों के लिए, तो उनके दरमियान एक मुकाबला होगा। जो उनमें से बेस्ट होगा, जो मेरिट पर आएगा, उसको नौकरी मिलेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक पास है तो नौकरी जो है वो गजेटेड जो ग्रेड की है, तो वो आपको, ऐसा तो नहीं कि आपको वो नौकरी दे दी जाए। हाँ, अगर आप अपनी तालीम अगर आपकी मुकम्मल है और सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल है, तो आपको नौकरी के आप अहल बन जाते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए, ताकि हम आपके हकूक़ के बारे में आगाह करते रहें और आपके फ़राइज़ के बारे में भी आगाही देते रहें। बहुत शुक्रिया।